के एसेंशियल बताएं। दो बंदे हो, सर्टेन और डेफिनेट हो, कंडीशन हो तो एट द टाइम ऑफ ऑफर आपने कम्युनिकेट करनी है। ऑफर और इनविटेशन ऑफ ऑफर में फर्क होता है। डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो उसको वैसे एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा, उसमें कोई देखो वो जो होता है ना कि बात का चैट जीपीटी को बंदा कहता है कि भाई जितनी पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकती हैं वो दे दो। उसमें बात का तो हो सकता है उसमें बेचारे जज्बाती होकर कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो, वो आपके याद करने की नहीं, अगर जस्ट एक दफा रीड कर लिया, अगरचे मैंने उसको रिव्यू किया हुआ है कि जो रेलिवेंट जो इरेलीवेंट चीज़ें वो निकाली होती हैं इस तरह की। क्योंकि चैट जीपीटी को कानून का बहुत ज़्यादा नहीं पता, पता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पता, उस सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह से अभी एनालिसिस नहीं कर पाती जो हमारे लेवल पे है। अभी और हो सकता है कोई अदारों के लेवल पे हो, वो कर सकता होगा। लेकिन यहाँ पे अक्सर उनको जब मैं सिचुएशन देता हूँ ना कोई केस का, सोल्यूशन आप बताओ, वो सोल्यूशन कुछ और ही बता रहा होता है जो कि लॉ से मैच नहीं करता। तो ब्लाइंडली हम उसको नहीं करते, लेकिन जितनी पॉसिबल थी उसकी कांट छांट करके उसको किया। अगर वो उसमें याद नहीं करना, बस उसकी सिचुएशन देख लीजिएगा, ये ना हो कि माशाल्लाह याद करने बैठ जाए उसको, असाइनमेंट्स को। नहीं बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि ऑफर को कम्युनिकेट करना हो तो कैसे कम्युनिकेट करें, यानी कि ऑफर कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर या बाय कनेक्ट। फिर मुझे बताएं ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। लो बेटा, अब जरा देखिए, मिस्टर ए ने आज 21 जून को एक खत लिखा मिस्टर बी को, और ये खत मेरे मिस्टर बी को मिला है 26 जून को। और मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया है 1 जुलाई को। और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे मिला है मिस्टर ए को 6 जुलाई को। ले बड़ा, ताकि चीजों को अब वाइंड अप करें, बहुत हो गया पढ़ना पढ़ाना, अब रास्ते पे चल। मुझे बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, 26 को। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है। आज के बाद आप जब भी मैं लफ्ज बोलूंगा कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, आपके ऊपर लाजम है कि आपने पूछना है किसके लिए। इसके बगैर कभी भी आपने एक्सेप्टेंस का आंसर नहीं करना। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, किसके लिए, ये लाजमी है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसके लिए। जब जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसके लिए, जब उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर को मिल जाएगा, जिसने एक्सेप्टेंस दी होती है उसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होती है जब उसकी एक्सेप्टेंस नॉलेज में आ जाए ऑफरर के। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर बी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी बोला, 6 जुलाई को। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हो जाती है, जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर इस तरह पोस्ट कर दिया जाए कि एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल जाए, हम कहते हैं उसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। तो दोबारा से, एक्सेप्टेंस की ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है बोला, इसमें नहीं बोलना, क्योंकि इसमें एक ही तरीका है, जब ऑफर के नॉलेज में आ। याद रखेंगे, देखिए प्रैक्टिस करनी है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब ये चैप्टर खत्म होगा, हो ही नहीं सकता कि आपको इसका एंड 100% आता ना, हो नहीं सकता। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब ऑफर की नॉलेज में आते। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, एक्सेप्टेंस करने वाले के लिए, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाए। तो एक्सेप्टेंस देने वाले के लिए, एक्सेप्टेंस देने वाले के लिए, एक्सेप्टर के लिए उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाए। लेकिन ऑफर देने वाले के लिए, ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है, जब लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया जाए कि एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल जाए। और एक चीज, अगली बात, कोई बंदा अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है, कोई बंदा अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। ऑफर भी रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है। जैसे मैंने इस मान लो कि हमजा ने मुझे कहा था सर मोबाइल अपना 10,000 का भेज दो। मैंने इसको कहा कि ठीक है। अच्छा, जब मैंने ठीक है बोला तो मैंने आपको कहा था श्योर है, इसको सुना ही नहीं। इसे कहा कि सर क्या बोला है, इसका मतलब मेरी अभी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे लिए, मेरे अगेंस्ट, मेरी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरे अगेंस्ट कब कंप्लीट होनी थी बोला, जब उसके नॉलेज में आ जाती, वो तो आई नहीं।
तो इसने दोबारा पूछा, मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं बेचना ये मोबाइल। एक्चुअली मैंने एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अपने अगेंस्ट पूरी होने से पहले, यानी कि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है बोला, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर की नॉलेज में आ जाए। इसका मतलब अगर एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता हो तो उसकी एक्सेप्टेंस जब तक ऑफर के नॉलेज में ना आ जाए उससे पहले पहले, यानी कि सादा अल्फाज में एक्सेप्टेंस यहां पे यहां तक रिवोक हो सकती है, ऑफर यहां तक रिवोक हो सकती है। अब ऑफर का असूल बताओ, पहले रिवोक करना हो तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती थी भला, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। लेकिन यहाँ पे ये तो देखो सर, ये तो अजीब सी बात होगी कि ऑफर रिवोक हो सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले किसकी एक्सेप्टेंस से पहले, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, हमने डिस्कस किया था ऑफर अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है, ऐसे में रोचो। इसका मतलब अगर ऑफर अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता है तो हमने कहा था एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और लेटर के मामले में ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस कब हो जाती है, जब लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए। और लेटर के मामले में एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब उसका एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफर के नॉलेज में आता है। यहाँ पे कोई 10 से 11 सवाल होंगे जो आखिर में हम इसको कंक्लूड करेंगे। 10 से 11 सवाल होंगे जो आईका पूछ सकता है, 5-6 पूछता है और बाकी भी पूछने का उसके पास बड़ा मार्जिन है, तो उसको आखिर पे जाके दोबारा करेंगे। फिलहाल वापस आए मेरे बच्चों, बेटा हमने ये डिस्कस किया था कि ऑफर रिवोक हो सकती है, लेकिन ऑफर को रिवोक करना तो तरीकाकार के असूल क्या है, पहले असूल बताओ, रूल्स क्या है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। फिर हमने डिस्कस किया था अगर ऑफर रिवोक करना चाहें तो कैसे कैसे हम ऑफर रिवोक कर सकते हैं। मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या थे, या तो हम क्या करें उसको नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दें, या फिर हमने क्या डिस्कस किया था, क्या लैप्स, अगर कोई टाइम हो, अगर टाइम ना हो तो रीजनेबल टाइम के बाद। और रीजनेबल टाइम कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट करेगा, ये आप लोग खुद डिसाइड करने ना बैठ जाना वहां पे। उसके बाद डेथ और इंसेनिटी, और डेथ और इंसेनिटी का जब हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, अगर ऑफर मर जाए, ऑफर देने के बाद मर जाए और उसके मरने की खबर एक्सेप्टर के पास एक्सेप्टेंस से या ऑफरी के पास एक्सेप्टेंस से पहले पहले चली जाए, तो हमने कहा था कि उसकी ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी अगर उसके पास नॉलेज में आ गई उसके। लेकिन अगर उसको मर पहले गया है एक्सेप्टेंस से, लेकिन उसके पता ही नहीं कि वो मर गया ऑफर करने वाला और उसने एक्सेप्टेंस भेज दी, तो ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड होगी। फिर हमने कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके आगे भी कुछ चीजें आएंगी, वो जब आएंगी तो फिर मैं बताऊंगा। ले बेटा, उसके बाद लैप्स ऑफ टाइम हो गया, ये भी था मेरे बच्चे। हमने कहा था कि ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं और जिस तरह ऑफर हुई हो उसी तरह एक्सेप्ट करनी है, जिस तरह ऑफर हुई हो उस तरह एक्सेप्ट ना हो रही हो तो ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक हो जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे, डिस्कस किया था नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इसका मतलब था मेरे बच्चों, ऑफर करी अगले बंदे ने वैसे इनकार कर दिया, ये क्या कहलाती थी, रिजेक्शन। ऑफर करी अगले बंदे से इनकार भी नहीं आ रहा लेकिन इकरार भी नहीं आ रहा है, ना तो उसने हाँ की ना ही ना की, तो इसको क्या बोलते थे, नॉन एक्सेप्टेंस। ये क्या कहलाती है, नॉन एक्सेप्टेंस। हाँ आगे जाके हम पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे लिंक कर दूंगा मैं उसको। बात का कुछ कंडीशंस होती हैं ऑफर के अंदर, वो कंडीशन पूरी कर दे अगला बंदा, चाहे हाँ ना में जवाब ना दे, लेकिन वो कंडीशन पूरी कर दे तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। ये जब आएगा फिर मैं बताऊंगा आपको, जब वक्त आएगा फिर मैं दोबारा लिंक कर दूंगा, परेशान नहीं होना, जो चीज जहां पे पड़ी होगी इंशाल्लाह आती होगी। नहीं बेटा क्योंकि मैं चलाना थोड़ा सा प्रेशर में, प्रेशर का मतलब ये कि ये चीज जो ये किसके लिए था ना, ये शुरू करना था हमने पहले दिन से ही जब ये पढ़ाना शुरू किया था, तो आज तक ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसको समझाने के लिए बात का तो होता ना कि ये मेरी क्लास सुबह से लेके अब तक दिमाग की बस हुई होती। मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल है इस चैप्टर पे। मेरा टारगेट था 3 से 4 दिन लगाना था टाइम, लेकिन 3 से 4 दिन, लेकिन इतने दिन क्यों लगे हैं इसके ऊपर। कोई है पॉइंट जिसके ऊपर मैं बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही। तो कल मैं जब इसे हर वक्त की फिक्र लगी हुई है जो मर्जी हो भी सिलेबस का, मैं जा रहा हूँ वैसे ही हाथ में बोतल पकड़ी हुई है, जिम जा रहा हूँ थका थकाया, फिर इसके बारे में सोच रहा हूँ ये चैप्टर अभी कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। बस मैंने कहा कि यार मेरा सबसे ज्यादा जो टाइम लगा ना बच्चों को ये समझाने में लगा हुआ है, जो वो लेटर वाला मामला है, ये तो मैं बड़ी जल्दी समझा देता था, इस दफा ये इतना टाइम उस पर क्यों लग रहा है, यकीन करें।
मैंने कहा ओ अल्लाह के बंदे, उसको कैसे पता चलेगा जब तक उसको, जब वो की पॉइंट उसको ये ना बताएंगे कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब तक उसको किसके लिए वाला चीज़ ना समझाएंगे उस वक्त तक इसको समझ नहीं आनी। अदरवाइज यकीन कर लेंगे 2 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाना था, लेकिन भर कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अब कंप्लीट कर लेंगे। ले बेटा, उसके बाद काउंटर ऑफर हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कल इसमें हमने डिस्कस किया। ये पहले तो बताओ काउंटर ऑफर किस तरह की सिचुएशन में आती है? बार्गेनिंग की सिचुएशन में, जहां पे बार्गेनिंग हो रही हो। हमने कहा कि जैसे मैं आपको कहता हूं बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, है ये क्या है मेरी तरफ से ऑफर, मैं ऑफरर और आप क्या बन गए ऑफरी। और याद करें काउंटर ऑफर की एक और निशानी थी कि काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है? ऑफरी। देखो मैं ऑफरर था, मैंने आपको कहा बेटा मुझसे मोबाइल ये 10,000 का खरीद लो, आपने कहा कि नहीं नहीं सर, हैं आप हमारे साथ हो, इतना सस्ता क्यों खरीदें, 1 लाख का खरीदेंगे। ये जो आपकी तरफ से है इसको क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। अब आप ऑफरर हो गए कि नहीं सर 1 लाख का आप भेज दो, अब मैं क्या बन गया? ऑफरी। अब ऑफरी दोबारा से बोलेगा नहीं नहीं बेटा मुझे पता आप कौन सा कुछ कमाते हो, आपकी जेब से थोड़ी खरीदना है, तो चलो 10 नहीं तो 12 कर लो अगर इतना ही तरद्दुद करना है। अब मैं कौन हूं? जो जो पहले ऑफरी था अब क्या है? ये मैंने वैसे ही इसको उल्ट रखा था कि वैसे, क्योंकि मेरी और आपकी बात हो रही है इस लिहाज से। तो काउंटर ऑफर कहां पे होती है बोला? बार्गेनिंग में। और ये हमेशा काउंटर ऑफर ऑफर ही करता है, और ये हमेशा ओरिजिनल ऑफर की, जब एक दफा काउंटर ऑफर आ जाए जो ओरिजिनल ऑफर होती है वो हमेशा क्या कर देती है? लैप्स। मैंने आपको ऑफर की 1 लाख रुपए का खरीद लो, ऑफर है, मैं ऑफरर हूं, आप ऑफरी हो, आपने कहा कि नहीं सर 50 कर लो। अब जो ऑफरी थे पहले आप, जब आपने 50 बोला, अब आप उस 50 के ओरिजिनल ऑफरर, ये ओरिजिनल ऑफर आप, ओरिजिनल ऑफर का मतलब, उसके बदले में मैंने कहा अब आप ऑफरी बन गए, ऑफरर बन गए, मैं ऑफरी बन गया। जब 50 बोला आपने, आप क्या बन गए? ऑफरर, मैं क्या बन गया? ऑफरी। मैंने कहा कि नहीं बेटा ये तो बहुत कम है, ऐसा कर लो 80 कर लो। आपकी जो 50 वाली ऑफर थी ओरिजिनल ऑफर, अब उसके बदले में मैंने क्या बोल दिया? 80 बोल दिया। अब मैं 80 बोलने पे ऑफर बन गया, आप क्या बन गए? ऑफरी। अब ये जो मेरी 80,000 वाली है ये ओरिजिनल ऑफर है, आपने कहा कि नहीं सर ना आपका ना हमारा, ऐसा करें 75,000 कर लें। समझा रहा हूं आप कि जब ओरिजिनल ऑफर के बदले में काउंटर ऑफर आ जाए, ओरिजिनल ऑफर क्या कर जाती है? लैप्स कर जाती है, वो खत्म हो जाती है। और जो ऑफर एक दफा खत्म हो जाए उसको कभी दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। याद रखोगे इसको, जो ऑफर एक दफा खत्म हो जाए उसको दोबारा कभी एक्सेप्ट नहीं। आपने जस्ट एग्जांपल, आपने मुझे कहा कि सर ये मोबाइल मुझे हमें 10,000 का भेज दो, मैंने आपको इनकार कर दिया, नहीं भैया मैंने नहीं बेचा, इनकार हो गया ऑफर। इनकार हो गया तो ऑफर क्या करेगी? लैप्स करेगी, नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, रिजेक्शन में आ गया ना, मैंने इनकार कर दिया, भैया मैंने नहीं बोल। अच्छा उसके बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, मैंने आपको फोन करके कहा कि बेटा मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, 10,000 ले आओ और मोबाइल ले जाओ। नहीं भैया सर आप मुझे जरूरत नहीं। मैंने कहा मैं कैसे नहीं भैया, मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना सर। अब मैंने आपको ऑफर की थी तो मान लो आपने मुझे ऑफर की थी, अब मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप मुझे समझाएंगे सर जब आपने मुझे इनकार किया था ना वो ऑफर खत्म हो गई थी, तो जो खत्म हो जाए ऑफर उसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया, है ही नहीं ऑफर ही नहीं। एक्सेप्टेंस तो ऑफर पे देते हैं ना, ऑफर हो तो एक्सेप्टेंस हो, जो ऑफर खत्म कर दिया आपने वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकता। हाँ अब जो आप कह रहे हो ये क्या है? ये ऑफर है, इसको काउंटर ऑफर नहीं बोलते, याद रखिए। ये काउंटर ऑफर नहीं होती, ये काउंटर ऑफर नहीं, वो तो बार्गेनिंग में होती है ना। बात समझ आ रही है? ये काउंटर ऑफर थोड़ी थी, ये तो वही सेम है? पहले आपने मैंने आपने मुझे कहा था 10,000 का मोबाइल भेज दो, मैंने इनकार कर दिया था, ऑफर खत्म। अब मुझे पैसों की जरूरत है, मैं आपको कह रहा हूं 10,000 का ले लो, मैंने आपके ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, तो जहां पे कानून कह रहा है कि ये क्या है, ये काउंटर ऑफर में इसको बोलेंगे, वैसे कह रहा हूं बोल रहे हैं तो बोल दो आपकी मर्जी, लेकिन इसको काउंटर ऑफर नहीं बोलेंगे। कौन सा? यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही है, समझ आ रही? लेकिन अब ये मेरी तरफ से नहीं ऑफर है, आपकी मर्जी, आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करो या ना करो, ये एक्सेप्टेंस नहीं है मेरी तरफ से, याद रखोगे। ये सारे काम की बातें में बच्चे इसको हल्के ना ले लो। तो बेटा अगली बात, जब हम किसी को ऑफर करते थे ऑफर का मकसद बताओ। हाँ सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही मकसद था ऑफर का, कि ऑफरी की असेंट हासिल करना। मेरे बच्चे खुद सोचो कि जिस बंदे को आपने ऑफर की हो, मकसद क्या है? उस बंदे की असेंट हासिल करना। अगर वो असेंट शो कर दे इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है? जिस बंदे को ऑफर की गई हो, जिस बंदे को ऑफर की गई हो, अगर वो हमारे कुछ करने के ऊपर या कुछ ना करने के ऊपर अपनी असेंट शो कर दे। ऑफर कुछ करने के लिए भी थी, कुछ करने से रोकने के लिए भी थी, याद है कि नहीं? अगर हमारे कुछ करने पे या कुछ करने से रोकने पे जिसको ऑफर की गई हो वो असेंट शो कर दे, कोई और नहीं, वो असेंट शो कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस।
तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द पर्सन टू whom, ये बहुत अहम है, टू whom इट मे कंसर्न, वो लफ्ज बोलते हैं अक्सर लोग। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया ही है, फेसबुक ही है, वहां पे लोग अक्सर कोई तस्वीर लगा के ऊपर शेर व शायरी और इस तरह की बात लिख कर टू whom इट मे कंसर्न शरीकों को ताने दे रहे होते हैं। ये भी आप अजीब ही काम है, वो शोधा लगता है। बंदा इस तरह नहीं करना चाहिए। कोई लिखना, कोई तस्वीर लगा रही है अपनी, वैसे लगा दो। ऊपर तो शेर लिखकर इस तरह का शरीको थे फलाना थे, गोली मारो यार, इस तरह के बंदे बन पार्टनर्स। हिस्सेदार, जो जायदाद में शरीक हो उसको शरीको बोलते हैं, जो जायदाद में शरीक हो, यानी कि सिबलिंग्स ये शरीक होते हैं, यही होते हैं ना। जो शरीक होते हैं वो होते हैं जो जायदाद में हिस्सेदार हो। शरीक का मतलब ही क्या? हिस्सेदार है। और ये कौन होते हैं? चाचे ताए। रिश्तेदार सारे नहीं आते वैसे शरीकां च। शरीक होई होंगे चाचे ताए, इन्हों की बथेरी लगती आपस चाचा ताया ਦੀ। ਹੈਂ। ਚਾਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਏ, ताए ਦਾ ना जाए। ताए वाले कहते हैं बस ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ जाना है। लेकिन वो फैमिली कमाल की होती है जिनमें सलूक होता है। वो चौधरी होते हैं उस गांव के, जिनमें ये सलूक होता है, आपस में मिलकर चल रहे होते हैं। लेकिन बस वापस आए, कहते हैं द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको ऑफर की गई हो इजहार कर दे अपनी असेंट का। यही तो हमें चाहिए थी भैया। ऑफर का मकसद ही क्या था? रजामंदी। और वो शो कर दे तो हम कहेंगे द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। लेकिन ये दो अल्फाज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से असेंट मिल रही हो जिसको ऑफर की गई हो। किसी और से असेंट मिल जाए ये वैलिड। याद है ना उस सवाल, दुकान जब बेच दी थी उसने, मैंने तो पहले दुकानदार को ऑफर की थी भैया ये सामान भेज दो, है दूसरे उसने दुकान भेज दी, जो नया बंदा था उसने वो मान लो कि ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा कि ये तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। Therefore, the act of signifying the assent to a proposal, जब हम शो कर रहे हो, इजहार कर रहे हो मान लो कि उसका रजामंदी का किसी ऑफर के ऊपर, प्रपोजल के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। सादी सी बात थी मेरे बच्चे। लोड़ा कहता है कि एक्सेप्टेंस को कैसे कम्युनिकेट करते हैं? अगेन एक्सेप्टेंस को भी मेरे बच्चे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बोलकर भी, लिखकर भी, बाय कंडक्ट भी। एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट की जा सकती है? बोलकर, लिखकर या बाय कंडक्ट। लेकिन मेरे बच्चे इस बेशरम ने यहाँ पे इस दफा, याद है जब ऑफर के हमने पढ़ा था कि ऑफर कैसे कम्युनिकेट हो सकती है, उसने पहले कुछ अल्फाज बताए थे, बाय एन एक्ट और ओमिशन, तो सारा कुछ, और आखिर पे बोला था इट मींस। इस बेशरम ने इट मींस वो इट खत्म कर दिया आज, है? लेकिन आप लिख सकते हो ये सारी बात लिखने के बाद इट मींस ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट की जा सकती है? बोलकर भी, लिखकर भी, बाय कनेक्ट भी। आपने इतबार देनी है मेरे बच्चों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐड कर दीजिएगा इसको। हाँ, लेकिन ये हमने डिस्कस किया था। सर एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? कुछ करके भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, कुछ करने से रुक कर भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। कुछ करके भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, कुछ करने से रुक कर। अब जरा देखिएगा, ये कंडीशन वाली मैं बताने लगा। मैंने कहा था ना बात का ऑफर में कुछ कंडीशंस होती हैं, अगले बंदा हाँ ना भी करे लेकिन एक्सेप्टेंस हो जाती है। ये क्या है भला? कुछ करके। अब इसको देखिएगा, मैंने आपको ऑफर की, मैंने कहा कि बेटा खत लिख दे या कुछ भी, आपके पास एक गाड़ी है, चलो इस तरह का, मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी 50 लाख की खरीदो। अगर आप मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इसकी आधी अमाउंट इस मंडे को मेरे इस बैंक अकाउंट में जमा करवा देना। मैंने आपको ऑफर की कि मेरे पास गाड़ी, उसको 50 लाख की खरीद लो। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इस मंडे को आधी अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा करा देना, 12 बजे तक, दिन 12 बजे तक। आपकी तरफ से कोई हाँ ना में जवाब नहीं आया, लेकिन आपने क्या किया? मंडे को 12 बजे से पहले पहले आधी अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा करा दी। आपका ये एक्ट क्या है? मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर। यानी कि बात का था, हम ऑफर में कुछ कंडीशन बता देते हैं, भाई कंडीशन पूरी कर दो, एक्सेप्टेंस दे दो। उसने वो कंडीशन पूरी कर दी, यही था ना मेरे से। उसको बोला था हाँ ना में जवाब देना है, अगर तो उसने हाँ ना में जवाब दिया, लेकिन बीच में जो कंडीशन थी मेरी वो पूरी कर दी उसने। कानून कहता है ये भी क्या है? ये भी एक्सेप्टेंस। बात समझ आ रही कि नहीं? अजीम कर लो, अजीम कर लो, बात का मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस कुछ ओमिट करके भी हो सकती है। एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा कि सर मुझे भी पार्टनर बना लो। मैंने उसको कहा कि आप करते क्या हो? उसने कहा कि सर मेरी वो सामने एक दुकान है बस। मैंने कहा मैं आपको वैसे पार्टनर बना लेता हूँ, मान लो कि मैं आपको बनाता हूँ 20% का पार्टनर, मेरा 80% होगा, आपका 20% होगा। लेकिन अगर आप वो दुकान बंद कर दें, हम 50-50 के पार्टनर हों। उसने कुछ नहीं बताया, वो दुकान बंद करते।
तो कुछ करके या कुछ करने से रुक कर भी ऑफर पर एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। याद रखेंगे बच्चे। तो ये जनरल, ये अल्फाज थे जो औखे थे, सादा अल्फाज में इट मीन्स ऑफर कैसे कम्युनिकेट, एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट जा सकती है, अल्फाजों में भी, बोलकर भी, लिखकर भी, और बाय कनेक्ट भी। ये कनेक्ट ही है, बस कॉन्टेक्ट का ऊपर बता रहा है। तो लिखकर बोलकर भी हो सकती है, ये कनेक्ट है। समझ आ रही है कि नहीं? आप आए, आपने कहा कि सर ये R1 पढ़ना है सर दाऊद से, टेक्स्ट पढ़ना है सर इमरान से, कॉस्ट पढ़नी है सर काशिफ से। सर मैं ना इन 3 सब्जेक्ट्स का आपको पे करूंगा 30,000, अज्यूम कर, समझा रहा हूँ। ये उसने ऑफर कर, मैंने उसको ऑफर की मैंने उसको ऑफर की, ऐसा करो, ये इमरान साहब से ना पढ़ो, ये मुझसे पढ़ लो, मैं आपको 30,000 में पढ़ा दूंगा, बेशर्मी। समझा रहा हूं आपको। अब उसने क्या, ठीक है सर, मैं सर से नहीं पढ़ूंगा। कुछ ना करके भी ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है, लाजमी कुछ करके, कुछ ना करके भी। उसने कहा कि ठीक है सर, मैं उनसे नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, हालांकि यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखना था। लेकिन इनका, क्योंकि देखो सर का और मेरा कंपटीशन है, अल्लाह माफ करे, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। मैं सर इमरान, मैंने रात सर का वॉइस मैसेज सेंड कर दिया था आपको उसमें। क्योंकि देखो उस पर अच्छी खासी, ये कैसे हो सकता है भाई, या तो हमारे कॉन्सेप्ट में फर्क है, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल किताब की दी हुई है, और इसमें कोई इशू है, तो फिर वो इशू उन्होंने बता दिया, जो भी वो मैंने वॉइस मैसेज आपके साथ शेयर कर दिया था कि ये एग्जाम्पल ही गलत है, इसमें जो ईयर्स दे रखे वो गलत है, वो इस तरह बनते ही नहीं। खैर वापस है, मैं बता रहा था कि क्योंकि इनका आपस में फिर भी कंपटीशन है, तो मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं सर के साथ। मैं रेगुलर पढ़ाता ही नहीं, सर रेगुलर पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ फास्ट में पढ़ाता हूँ, सर फास्ट में नहीं पढ़ाते हैं। अगर खुदा ना खासा कोई इस तरह का हो भी, तो शायद सर सुबह पढ़ा रहे होंगे, जो उनका टाइम है स्टैंडर्ड, मैं कहीं जाके 1-2 बजे क्लास पढ़ाऊँ, जिस टाइम पे कोई बच्चा वेट भी ना करे, तो मैं सर के आसपास कहीं अपनी क्लास भी ना रखूँ। तो समझा रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैंने ये गुस्ताखी कर दी समझाने के लिए, माधव कभी कभी मैंने इस तरह की एग्जाम्पल नहीं दी थी। नहीं बेटा, वापस आओ। एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं बोला? जिस बंदे को ऑफर की गई हो, अगर वो बंदा असेंट शो कर दे, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। फिर हमने कहा कि एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बोलकर, लिखकर, या बाय कनेक्ट। वो भी याद रखिएगा, बाय एक्ट ऑफ ओमिशन। उसके बाद में रुचे, अब अगली बात आ गई नेगेटिव कंफर्मेशन। कहता है नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है बोला? कहता है कि अच्छा, ये वो नहीं होगा, खामोशी वाला मामला नहीं होगा, ये कुछ और है। एक बंदा ऑफर करते वक्त, मान लो ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया, तेरे पास एक गाड़ी है, मुझे पता तेरा तेरे पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की बेच दो, ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो। ये मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर करता है, और मुझे तूने 2 दिन में हाँ ना में लाजमी जवाब देना है। 2 दिन है तेरे पास, इसमें मुझे हाँ ना में लाजमी जवाब दो। अगर 2 दिन में तूने हाँ ना में जवाब ना दिया, तेरी तरफ से कोई जवाब ना आया, मैं ये समझूंगा तूने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। जब कोई ऑफर ऑफर करते वक्त बीच में एक स्पेसिफिक टाइम रख दे, और उसमें बोले कि तूने मुझे लाजमी इस स्पेसिफिक टाइम में हाँ ना में जवाब देना है, रिस्पॉन्ड करना है। अगर हाँ ना करनी है तो तब भी, अगर हाँ करनी है तो तब भी मुझे 2 दिन में बताओ। हाँ, अगली बात, अगर तूने 2 दिन में कुछ हाँ ना में ना बताया, मैं समझूंगा आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहां पे कानून बीच में आ गया, कानून कहता है ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है। अज्यूम कर लो ये बेशर्मी, उसको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा, उसको हाँ ना में जवाब नहीं करना देना चाह रहा। अब वो परेशान खड़ा, वो आपने तो देख रहे मैं क्या करूं यहां पे, बताओ मुझे। मैं तो इस बंदे को जवाब नहीं देना चाह रहा, ना हाँ में ना में। तो ये बंदे ने इस तरह की कंडीशन रख दी कि मुझे बताओ क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? फिर यहाँ पे कानून बीच में आता है, कहता है ये एक बेशर्मी है। अगर ऑफरी कोई जवाब ना दे, इस कंडीशन के बावजूद अगर ऑफरी कोई जवाब ना दे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। और इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। यानी कि अगर आपकी तरफ से
कोई जवाब ना आए, नेगेटिव कंफर्मेशन ना आए, तो मैं क्या समझूंगा, मेरी ऑफर एक्सेप्ट हो गई है। ये क्या है, नेगेटिव कंफर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं है। याद रखो कि इस तरह आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते कि हाँ ना में लाजमी जवाब दें, कि अगर तूने ना में अगर तूने जवाब ना दिया, इस पे गौर करनी है कि हाँ ना में जवाब दो, मुझे लाजमी रिप्लाई करना है तूने। अगर आपने जवाब ना दिया, मैं समझूंगा ऑफर एक्सेप्ट, ना एक्सेप्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन कि नहीं कोई जवाब दे रहे, एक्सेप्टेंस है। कानून कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं है। याद रखो कि इस तरह ऑफर नहीं कर सकते। हाँ अगर मान लो कर दी सर ऑफर, तो फिर उसकी तरफ से कोई जवाब ना आए तो पीछे वहीं पे जाना, नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस पे चले जाना। अगर अगले बंदे की तरफ से कोई रिप्लाई ही ना आ रहा हो तो एक्चुअली क्या होती है, नॉन एक्सेप्टेंस। चाहे उसने साथ कंडीशन रखी हो, चाहे कंडीशन रखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखोगे इस बात को, पक्की बात। कि नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है बोला, जब देखिएगा, ए प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड, प्रपोजल एक्सेप्टेड कंसिडर ही नहीं की जाती। हम समझेंगे ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई इफ द ऑफरी रिमेन साइलेंट। ये कानून है, ये कानून है, ये कानून है कि अगर ऑफरी साइलेंट हो, वो हाँ ना में जवाब ही ना दे, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। हाँ कोई कंडक्ट कर दे फिर भी हो सकती है, लेकिन ना कोई कंडक्ट है और ना ही कोई हाँ ना में जवाब, इसका मतलब ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई। कहता है इट कैन, और अगली बात, ये कानून बताया उसने, कहता है प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन साइलेंट। मतलब इसका साइलेंट रहने का मतलब क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस मतलब हाँ ना में कोई जवाब ही नहीं दे रहा उसको, रिजेक्शन और नॉन एक्सेप्टेंस ही ना, कि उसको जवाब नहीं दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसको कोई कोई जवाब दे ही नहीं रहा, तो नॉन एक्सेप्टेंस हुई ना फिर। यानी कि अगर ऑफरी खामोश रहे, ये क्या होती है, समझो ऑफर वो क्या कर रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा, नॉन एक्सेप्टेंस है। जवाब देना जरूरी है, हाँ में जवाब देना जरूरी है। अगर आप ना करना चाहते हो तो खामोश रहो, वो भी ना ही है कानून में। क्या रखोगे, कोई बंदा ऑफर करे खामोश रहे, नहीं उसको एक्सेप्ट करना चाहते खामोश रहे, ये भी क्या है, ना ही है। लेकिन सर अगर वही बेशर्मी कर दे कि आपने लाजमी ऑफर को एक्सेप्ट करना है, 10 दिन में 4 दिन में ना किया तो मैं समझूंगा आपको ऑफर एक्सेप्ट होगी, तो सर यहाँ पे क्या करें, फिर हम उसको कानून को रखेंगे। भाई जब कानून कह रहा है कि ऑफरी अगर खामोश हो, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो इस तरह नेगेटिव कंफर्मेशन भी अलाउ नहीं। अगर वो बंदा इस तरह कह भी रहा है, ये अलाउ है ही नहीं कानून में। कह रहा है इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, यानी कि ऑफर कभी भी नेगेटिव कंफर्मेशन की शक्ल में नहीं हो सकती। अगर हो भी, अगली पार्टी ना जवाब दे, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। कोई बंदा कर भी दे, ये बेशर्मी कर दे ऑफर, फिर भी जैसे इसने की कि भैया 10 लाख में गाड़ी भेज दो, 2 दिन है तेरे पास, हाँ ना में लाजमी जवाब दो। अगर तूने मुझे हाँ ना में जवाब ना दिया, मैं हाँ ही समझूंगा, तो कानून कहते हैं इस तरह अलाउ नहीं है। यार इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन। अब नेगेटिव कंफर्मेशन को डिफाइन कर रहा है, ये नेगेटिव कंफर्मेशन को डिफाइन कर रहा है, ये रूल नहीं बता रहा आपको, ये नेगेटिव कंफर्मेशन को डिफाइन कर रहा है। ये किन अल्फाजों में होती है, ये होती क्या है। कहता है जब कोई बंदा ऑफर कर रहा हो और कह रहा हो इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, भाई 2 दिन में 3 दिन में एक्सेप्ट नहीं हुई, देन इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड, मैं समझूंगा मेरी ऑफर क्या हो गई है, एक्सेप्ट। कहता है ये नेगेटिव कंफर्मेशन है, ये अलाउ नहीं है। क्योंकि कई बच्चे ना मुझे बाद में कहते हैं सर ये नीचे तो कह रहा है इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, देन हम समझेंगे वो एक्सेप्ट हो गई है। नहीं नहीं, वो तो नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब बता रहा है आपको, वो तो कानून उसने ऊपर बता दिया यहाँ पे, ए प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन्स साइलेंट। अगर वो चुप है, ये एक्सेप्टेंस नहीं होते। जैसे हमने डिस्कस किया था, वो जो चचा ने उसको कहा था ये घोड़ा मुझे सेल कर दो, है तो उसने उसको तो बता दिया, उसको कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, ये नॉन एक्सेप्टेंस ही था। वो चुप है, वो चुप ही समझो उसकी, इसको बताना जरूरी है। बात समझ आ रही है, यह है मैं बेटा कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब बात होने लगी है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब दोबारा मेरे बच्चों, मिस्टर ए ने 1 जनवरी को 1 जनवरी 2025 को ऑफर का लेटर लिखा मिस्टर बी को, और मिस्टर बी को ये मेरे बच्चे ऑफर का लेटर मिला है 3 जनवरी को, ये उसको ऑफर का लेटर मिल गया। और मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया मेरे बच्चों 8 जनवरी को, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। और ये जो एक्सेप्टेंस का लेटर है मेरे बच्चे मिस्टर ए को मिला है 11 जनवरी को। तो भैया मुझे बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, पहले रूल बताओ, रूल क्या है ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने का, जब ऑफर की नॉलेज में आ गई तो कब कंप्लीट हुई है, 3 को।
एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? किसके लिए? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? किसके लिए? मुझे ये बताएं, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हुई है? जब उसने लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया था एक्सेप्टर ने, उसकी पहुंच से बाहर निकलेगा। कानून कहता था, समझ लो एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट होगी। आप चाहे वो रास्ते में गुम हो जाए लेटर, कभी उसको मिले ही ना, चल गया रास्ते में, हमें उससे कोई लेना देना। ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए तभी कंप्लीट हो जाती है जब वो लेटर लिखकर पोस्ट करते, लेकिन लेटर सही पोस्ट किया उसने, एड्रेस एड्रेस सारा कुछ सही लिखा हो, उसमें प्री स्टैम्प वगैरह जो करना था वो सारा सही किया था। अगर उसने सब कुछ सही करके लेटर पोस्ट कर दिया, वो चाहे उसको मिले ना मिले, लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगी। जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कंप्लीट हो गई, मुझे बताओ क्या वो अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है? नहीं। चले रिवोक का भी बाद में देखेंगे। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हुई है? जब एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ गई। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिए तब कंप्लीट होगी। भाई कानून ने दोनों को मार्जिन दिया था, हमने डिस्कस किया था, दोनों को मार्जिन दिया कि ऑफर चाहे अपनी ऑफर वापस ले ले, एक्सेप्टर चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस भी वापस ले ले। लेकिन हमने कहा कि सर कब कब? उसने कहा कि जब लेटर लिखकर पोस्ट कर देता है ना, ऑफर के लिए तो ऑफर लेने का टाइम निकल गया, इसके लिए समझो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अब ये तो कहीं नहीं भाग सकता। लेकिन कानून ने अभी मौका किसको दिया है? एक्सेप्टर को, कि भैया तेरी एक्सेप्टेंस अगर अभी एक्सेप्टर के ऑफर के नॉलेज में नहीं आई, तो तू भी क्या कर सकता है? अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। इसलिए कानून ने कहा कि एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन इसी दिन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, यहीं पे कंप्लीट नहीं हो जाएगी, बल्कि कब कंप्लीट होगी? जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आएगी। मतलब अगर ये भी कल अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहेगा तो कहां तक ले सकता है? अब अल्फाज क्या होंगे? अगर एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता है, रिवोक करना चाहता है एक्सेप्टर, तो कब तक कर सकता है? हम लफ्ज बोलेंगे, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट ना हो जाए, एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफर कंप्लीट ना हो जाए। वो ऑफर, भाई सादा सुन, ऑफर अपने ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। एक्सेप्टर कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। ऑफर के केस कब कंप्लीट हो जाती है? जब लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए। एक्सेप्टर के केस कब कंप्लीट हो जाती है? जब उसका लेटर ऑफर के नॉलेज में आ जाए। बात समझ आ रही? अब वो आपसे कहने लगा कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब कंप्लीट हुई है? अगेन हमें पूछना पड़ेगा, सर किसके लिए? सर किसके लिए? एज अगेंस्ट द ऑफरर, एज अगेंस्ट द ऑफरर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? बताओ। यहां पे जो सनरी दे रखा है, एज अगेंस्ट ऑफरर, प्रपोजल का मतलब क्या है? ऑफरर। एज अगेंस्ट ऑफरर, मुझे बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? 8 को। कब बोला? जब लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया गया कि एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल गए। देखो जब ऊपर हेडिंग पढ़ोगे ना, ये कम्युनिकेशन ऊपर लिखा हो, उसी तरह कम्युनिकेशन की हेडिंग आ गई, वहां पर भी यही तरह लिखी हुई थी। फिर कम्युनिकेशन के बाद क्या लिखा हुआ था? व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट, ऑफर में। फिर हमने वो पढ़ा था। सेम एक्सेप्टेंस में भी अब वही है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी, फिर आपको कह रहा है कि कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, कम्युनिकेशन खाली हेडिंग का मतलब क्या है, कैसे हो सकती है वो बताया। फिर बीच में उसने नेगेटिव कंफर्मेशन भी बता दी कैसे वो ना करना। फिर उसने कहा कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? तो सब देखना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के लिए बताना पड़ेगा आपको किसके लिए। तो एज अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफरर के कम्युनिकेशन लेटर के मामले में कब कंप्लीट होती है मेरे बच्चे? कहता व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि एक्सेप्टेंस जब वो पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब वो एक्सेप्टेंस उसको भेज दी गई थी, इन ट्रांसमिट यानी कि ट्रांसमिशन में डाल दी, ट्रांसमिट कर दी उसको, ऐसे ट्रांसमिट कर दी सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, कि एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल गई, यानी कि वो दोबारा लेटर हासिल नहीं कर सकता। तो समझ लो उसी वक्त ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई थी। और मैंने ये भी तो बताया ना मेरे बच्चों, देखो आज 11 बजे उसने लेटर पोस्ट किया था, 8 जनवरी, आज 11 बजे उसने लेटर पोस्ट किया था। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो उसी दिन शाम को 5 बजे लेटर चल गया है। मुझे ये बताओ एक्सेप्टेंस किस टाइम पर हुई है? ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस किस टाइम पर हुई है? वो तो यहीं पे होगी ना। बाद में जो मर्जी होता जाए उससे स्टेटस नहीं बदलेगा एक्सेप्टेंस का। कानून कहता है जब यहाँ पे एक्सेप्टेंस होगी, यहाँ पे जो मर्जी होता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जल गया तो इट्स ओके, वो उसको एविडेंस दिखा देगा, कल मामला अदालत में जाएगा, वो दिखा देगा देखो लेटर पोस्ट हुआ था, कहीं ना कहीं जला है तो इसमें मेरा।
हाँ, वो कहेगा कि मुझे तो आपने एक्सेप्टेंस ही नहीं भेजी थी, हम उसको एविडेंस दिखाएंगे, वो चीज़ हमें या हर्जाना देगा या वो चीज़ देगा, अगर उसने किसी और को भेज दी हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। मान लो ये रास्ते में गुम हो गया, उसको कभी लेटर मिला ही नहीं, उसने वो चीज़ किसी और को भेज दी, वो कहेगा भैया ये तू कैसे भेज सकता है, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, कहता मुझे मिली नहीं एक्सेप्टेंस। हम उसको वहां पे फिर साबित करेंगे, फिर वो कानूनी शहादत, गवाहियां, कुरान पे हाथ, ऐसे होता है अदालत में, जरूरी होता है। वहां पे जो होता है ना कि जो मदई का वो होता है, जो वकील होता है, वो जब मुलजम का वो आता है ना, जो जो गवाह शवाह जो भी आते हैं, जब मुलजम खुद वहां पे आए बोले, जब जज कहता है चल भाई तुम बता, वहां पे कहता है सर इससे पहले इसके सामने कुरान रखें, ये कुरान पे हाथ रखे या बात करें। जो गवाह आते हैं उनको पहले कुरान पे हाथ रखवाया जाता है कि इसको बोले, और बात कर अगर भूल जाए बीच में तो फौरन से वकील बोलता है भाई, क्योंकि एक एक जो मर्जी हो, एक अच्छा खासा प्रेशर होता है इस चीज का, है। कई लोग होते हैं, अल्लाह माफ कर, उनका काम ही वहां पे अदालतों में झूठी गवाहियां देने, वो पैसे लेते हैं और झूठी गवाही देते हैं, उनकी शक्लों पे फटकार पड़ी होती है। खुद सोचे जो लगातार, अल्लाह माफ करे, उनका काम ही ये है, वो गवाह बनते हैं वहां पे, पेड गवाह है किसी मामले में। जैसे 9 मई के वाकये में पता नहीं कितने के गवाह हैं, वो बेचारे कईयों को पता ही नहीं, वो खुद भी नहीं वहां पे थे जिनके बारे में गवाही दे रहे हैं। वो ये पिछले दिनों में एक वीलॉग सुन रहा था 2-3 दिन पहले, कहता है एक बंदा आया, एक पुलिस वाला उसके पास, कहता है कि बाबा जी मेरे लिए मगफरत की वो दुआ करें, मगफरत तो कह ले अभी जिंदा है बेचारा, लेकिन मेरे लिए दुआ करें, मैं अभी अभी गवाहियां देकर आया हूँ, झूठी गवाहियां, है। तो ये हालात होते हैं मेरे से, नौकरी बचानी है उन्होंने, उनका नाम लिख दिया जाता है भाई तेरे साथ गवाही पाती, उन्हें जाकर फिर गवाही देनी, इनको लग रहा होता है गवाही का शायद मौका ही ना है, मामला वैसे ही रफा दफा हो जाए, पॉलिटिकल मामला तो इस तरह के हो जाएंगे, लेकिन अगर आ गया तो फिर वहां पे आपका ईमान है। अगर वो गवाही का मौका आ गया और वहां पे आपने झूठी गवाही दे दी इस तरह, तो सारी बातों में रचो उसका सारी जिंदगी, अब उसके दिल से जाएगा नहीं वो मामला, कि मैंने इस तरह झूठा कुरान उठाया हुआ, मैंने हाथ रख के गलत बोला वो, तो ये एक पछतावे के लिए होता है। सारी बात अल्लाह माफ करेगा, झूठ बोलेगा तो सारी जिंदगी पछताएगा, कहीं पे कुछ गलत हो रहा होगा उस चीज को वो करेगा कि वो वजह थी, तो चैन नहीं मिलेगा उसको। ये समझ आ गई मेरे? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है बोला? ऑफर के लिए, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखो, कहता है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है एक्सेप्टर के लिए, एज अगेंस्ट का मतलब के लिए, एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हुई है, वही बात मेरे बच्चे, जल्दी 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 जल्दी, ओए ठहर दो, नया बनाने दो। लेटर लिखा उसने 15 जून को, मिला उसको मेरे बच्चे 17 जून को, एक्सेप्टेंस लिखी उसने 19 जून को, और मेरे बच्चे ये एक्सेप्टेंस उसको मिल गई 28 जून को। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, कब कंप्लीट हुई है? 17 सही। ऑफर में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ये तो जब अगली पार्टी के नॉलेज में आ जाए। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, ये किसके लिए है मुझे बताएं? एक्सेप्टर के लिए। एक्सेप्टर कौन बोला? मिस्टर बी। कब बोला? 28 को, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ गई, अब उसके लिए कंप्लीट होगी। अगर ये अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता तो ले सकता है, ले सकता था, लेकिन इससे पहले पहले वो भी देखेंगे रेवोकेशन के मामले में। फिलहाल अभी इतना आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, किसके लिए। बात समझ आ रही है कुछ? ऑफर के लिए जब लेटर पोस्ट हो जाए, एक्सेप्टर के लिए जब उसका लेटर मिल गया, उसके नॉलेज में आ गया। समझ आ रही? लो बेटा, कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती, हर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती, उसको भी कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे ऑफर हर वैलिड नहीं होती थी, ऑफर को वैलिड बनाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती थी? 4, 2 बंदे हो, सर्टेन डेफिनेट हो, कंडीशन है तो एट द टाइम ऑफ ऑफर हो, और ऑफर इन्विटेशन ऑफ ऑफर से डिफरेंट हो, ऐसे ही था। अब अगली बात होने लगी है, हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर सवाल बना देता है क्या। कहता है एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी? सबसे पहले मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, मस्ट बी एक्सप्रेस इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, और मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर इफ द प्रपोजल डिड नॉट प्रेस्क्राइब एनी मैनर। बात समझ आ गई ना? ठीक हो क्या? चलो माजर आए आए, एक करके डिस्कस नहीं मेरे बच्चों। कहता कि कौन सी एक्सेप्टेंस वैलिड होगी? सबसे पहला पॉइंट, अगर मस्ट भी एब्सोल्यूट और मस्ट है, और कानून में ओनली मस्ट के शदीद मतलब होते हैं, यानी कि आप इससे हट नहीं सकते आप, तो कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल। इसका मतलब क्या? याद है मैंने आपको बताया था, मिस्टर ए ने मान लो कि मिस्टर बी को ऑफर की, और इस ऑफर को करते वक्त उसने इसमें 1 लाख कंडीशन रखी, रख सकता है?
कोई दिक्कत, जितनी मर्जी कंडीशन ऐड करे। 1 लाख कंडीशन के साथ इसने ऑफर कर दी। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने इसको इसमें क्या कर दिया, अज्यूम कर लो इसमें से कुछ उसने कहा कि भैया देख 99,999 मान लो, सिर्फ एक नहीं मान लो। कानून कहता है ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब जैसे इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट, 100% इनकार। यहां पे भी जो आपने करना था वो क्या करनी थी, 100% हाँ करनी थी। जी जी मैडम, सियासी बात नहीं करनी ऐसे। चलो बात कर लो फिर भी। इमरान खान ने कभी बोला ये बात? इमरान खान की बात करो, उसने बोली कि ट्रंप आएगा मुझे छुड़वा लेगा। वो तो पहले दिन जाता जेल से निकल जाता। तो ये तो इर्द गिर्द कुछ और माहौल बनाया जाता है, जो लीडर होता है उसके दिमाग में कुछ और होता है ना? तो वो इन चीजों का है ही नहीं, उसको इन चीजों से है ही नहीं। मैं कह रहा हूं अगर निकलना होता ना और बाइज्जत तरीके से निकल चुका होता पहले। वो बैठा उसका क्या जा रहा है भैया, वहां बड़ी गाला में तो अकेला ही है बेचारा है? और मजे की बात मियां बीवी दोनों ही है वहां पे। ये भी नहीं किसी को बीवी की फिक्र हो बेचारी, वो कैसे गुजारा कर रही होगी है? वो भी माशाल्लाह जेल की रोटी खा रही है, वो भी जेल की रोटी, दोनों जेल की रोटी खा रहे हैं वहां पे, दिक्कत ही कोई नहीं उसको। वो कुछ और चीज है, उसके बारे में परेशान ना होकर किसी, उसको किसी की जरूरत नहीं है। माजर के साथ अल्लाह ताला की जात के अलावा उसको किसी, जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे सुकून से जाके बनीगाला बैठ सकता है, उससे पहले दिन से उसके पास ऑप्शन है। जाओ पेशावर जाके बैठ जाओ, बनीगाला जाके बैठ जाओ, सर छोड़ो जाना हमारी खुदा के लिए, निकल जाओ जेल से। कहना मैं नहीं जाना। वो तो तरले कर रहे हैं उसके, उसको गारंटी ये कह रहे हैं कि बस आप बैठेंगे वहां पे चुप करके, सड़क पे नहीं आएंगे। कहना ऐसे नहीं हो सकता, ऐ ना तुम जो मर्जी करना है कर लो, ऐ नहीं मैं करांगा। वो कहना फिर ठीक है इतने ही बैठा रहे। अच्छा खुद सोचो ना, सुकून से बैठना है, कोई दिक्कत है? वो बैठ जाए जब मर्जी जाके, नहीं बैठना चाह रहा हूँ। फिर देखो जिंदगी के जिस हिस्से में है, अब उसको लग रहा है कि आगे मैंने अपना फ्यूचर बनाना, एंड है ना। देखो एक एक तो नॉर्मल लाइफ, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। एक नॉर्मल जो हमारा लाइफ साइकिल है उसमें तो है ही है ना, जारी बात है जो भी है। अब वो अब ये थोड़ी है कि मान लो कि अभी उसकी कोई 20 25 30 साल उम्र है, अभी उसको लग रहा है कि आगे बड़ा टाइम है, फिर आगे कोई मौका मिल जाएगा, उसको पता है कि इसके बाद है ही कुछ नहीं। और कुछ ना कुछ तो कोई एग्जाम्पल, खैर वो कुछ और है। उनको इनके साथ ये दगड़ दलों के साथ ना वो क्या करें इनके साथ, माजरत के साथ ये कोई इंसान है? ले मेरे बच्चे, दोबारा देखिए। मैं उसका बहुत बड़ा वो था, नाकद था यहाँ पे, मैं जो उसको बातें सुनाया करता 2018 के बाद। आपकी सोच है इमरान खान, तो उसने गलत किया था उस वक्त नवाज शरीफ के। अगर वो उस वक्त इस वक्त नवाज शरीफ ना जाता, आपका इस वक्त मुल्क बिल्कुल डिफरेंट होना था। ये जो लोग बेचारे जाके समंदरों में डूब रहे हैं ना, ये शायद समंदरों में डूब ना रहे होते अगर उस वक्त वो भी इस तरह का इक्तदार की लालच ना करता। लेकिन इन लोगों का कोई कसूर नहीं होता, यकीन कर लो। ये जस्ट कठपुतलियां होते हैं। उसको वो एक दफा बिका है, ये 100 दफा बिके हैं। वो एक दफा उनके उस वर्गलावे में आ गया, जब उसको समझ आ गई, उसने उनको साफ इनकार कर दिया अपनी हुकूमत में। नहीं भैया मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैंने अपने इतने करीबी दोस्त छोड़ दिए, आप कौन हो? मैं इख्तिदार भी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसे छोड़ दिया सारा कुछ। लेकिन ये कंप्रोमाइज, क्या कंप्रोमाइज, ये कंप्रोमाइज भी नहीं, ये कुछ और ही है जो करके बैठे हैं उनके साथ। तो बहुत डिफरेंट है मेरे बच्चे, ये पॉलिटिकल क्लास है नहीं। और वैसे भी मना कर रखा है उन्होंने, पॉलिटिकल बातें ना किया करें, क्योंकि लोगों को शाउट देना, ये टीचर्स के उसमें निकाल दिया उन्होंने। सच्ची बात है, कहता कोई भी किसी स्कूल कॉलेज में पॉलिटिकल बात नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही इदारा कर सकता है, उसके अलावा किसी का हक नहीं है। ले बेटा वापस हो। और कर भी हो रहा है जिसकी जिसकी लीगली मॉरली जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ वो कर सकता है। जिनकी जिम्मेदारी है ना वो बात करेंगे, ना ही पॉलिटिक्स करेंगे। करनी है तो उनसे पूछ के करनी है। खैर वापस हो। बेटा एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, अभी हमने डिस्कस किया। अगर 1 लाख कंडीशन हो, एक भी कंडीशन आपने ना मानी, तो ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं, तो मेरे बच्चे ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। एक एक रत्ती पर भी अगर आपने उसमें चेंज किया, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जिस तरह की गई उसी तरह। अब लेकिन अगली बात एक और भी तो है, इसने कहा कि सर मैं आपकी लाख कंडीशन मान रहा हूं, लेकिन बीच में एंड लिखा हुआ। लेकिन सर एक कंडीशन सर मेरी तरफ से, आपकी लाखों मान रहा हूं, एक कंडीशन मेरी तरफ से भी। कानून कहता है बेशर्मा, ना तो उसकी कंडीशंस को कम करना है, और अनकंडीशनल का मतलब क्या है, अपनी तरफ से भी कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी, ना उसकी कमी करनी है कंडीशंस में, और ना ही अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड करनी है। तो एब्सोल्यूट और
अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देनी है। अगर ये ना हो तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। याद रखोगे मेरे बच्चों? देखिएगा, कहता है कि मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है? अनकंडीशनल, मतलब खुद से कोई कंडीशन ऐड भी नहीं करनी, उसकी सारी मान लो। सर सारी बातें आपकी, लेकिन सिर्फ एक ये मेरी फेवर मुझे दे दो, तो ये एक्चुअली वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ये बल्कि दोबारा से क्या हो जाएगी? काउंटर ऑफर। ये क्या कहलाएगी? काउंटर ऑफर। बेटा रीजनेबल अमाउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कहता कि ऑफरर को हक दिया कानून ने कि जब वो ऑफर कर रहा हो तो बीच में मोड बता सकता है कि किस मोड में मुझे एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। अगर मान लो कि ऑफरर ऑफर करते वक्त मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ना बताए, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ना बताए किस मोड में करनी है आपने एक्सेप्टेंस, तो फिर कानून कहता है कि रीजनेबल मोड में एक्सेप्टेंस देनी। अब पहले पहले ओवरऑल समझ लो। कानून ने ऑफरर को कहा कि ऑफरर जब तू ऑफर कर रहा हो ना, बीच में मोड ऑफ एक्सेप्टेंस भी बता सकते हो। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? वो कैसे एक्सेप्टेंस भेजेगा, बाय मेल, बाय व्हाट्सएप, या बाय पोस्ट, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार, या कुछ और, तो आप ये भी तय कर सकते हैं। लेकिन कानून ने इसको कहा ऑफरर, जब आप ऑफर में मोड बता रहे होंगे किस मोड में एक्सेप्टेंस देनी है, वो रीजनेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आप उसको कह रहे हो कि कबूतर की टांग के साथ एक्सेप्टेंस मान के भेज, ये बेशर्मी है। वो बेचारा कहां पे कबूतर ढूंढता फिरेगा? बात समझ आ रही कि नहीं? और इतनी इतनी मंजिलें हैं, किस मंजिल पे जाके बैठेगा? कबूतर भी परेशान होएगा, हैं? इतना सादा थोड़ी है। अगरचे आज भी यूज हो रहे हैं जो ये जो स्पाई नेटवर्क होते हैं वो कबूतर यूज करते हैं अभी भी। ये होता है ना, ये जो जासूस होते हैं, जैसे अभी अगर आपने देखा होगा ईरान में मोसाद ने, हैं, वो अपना पूरा एक वो बनाया हुआ था, जिसको कहते हैं बेस बनाई हुई थी, वहां पे ड्रोन श्रोन ईच एंड एवरीथिंग हर चीज रेडी की हुई थी। कैसे कम्युनिकेशन कर रहे होंगे वो? इस तरह की चीजें अभी भी ये यूज करते हैं जो जासूस लोग हैं। खैर वापस है, लेकिन यहां पे कहता है कि अगर आप मोड कह रहे हो उसको, तो मोड कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। फिर अगली बात अज्यूम कर लो कि इसने उसको ऑफर कर दी लेकिन मोड नहीं बताया कि एक्सेप्टेंस कैसे देनी है। फिर कानून इसको भी कह रहा है कि भाई तू भी ख्याल करना, तू भी जब एक्सेप्टेंस भेज रहा हो तो रीजनेबल मोड में एक्सेप्टेंस देना। कहीं ये ना हो कि माशाल्लाह उसने ऑफर भेजी हो, तूने इस तरह कबूतर के जरिए एक्सेप्टेंस भेज दी हो, उसको क्या पता छत पे कबूतर एक्सेप्टेंस लेके बैठा हुआ है। इतनी धूप में लोग वैसे ही कहते हैं वो हीट वेव चल रही है भैया, बाहर नहीं निकल। खैर, तो ये बात समझ आ रही है? कानून कहता है ऑफर ऑफर करते वक्त बीच में मोड बता सकता है, लेकिन जब मोड बताएगा कैसा हो? रीजनेबल। रीजनेबल क्या है? जो अगला बंदा बेचारा उसको कर भी सके फुलफिल। और अगर मान लो इसलिए ना बोले उसको कोई, तो फिर वो एक्सेप्टर क्या करेगा? वो जिस मर्जी मोड में एक्सेप्टेंस भेज दे, लेकिन वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल। मतलब जो आज के दौर में जो हो, एक्सेप्टेबल हो, जो लागू हो, जो लोग आम कम्युनिकेशन करते हैं। बात समझा रहे? एक बंदा गांव में बैठा हुआ बेचारा, उसके कोई इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं है, आप उसको कह रहे हो कि मैंने ईमेल ही भेजना है, वो कहेगा भाई तो कितने भेजेगा ईमेल? अच्छा है कोई नहीं, तो मेरे को ना कोई रिजो बनना है, तेरे वास्ते स्पेशल ऐसे नेट का बंदोबस्त करिए, करोड़ों का एक पूरा प्रोजेक्ट लाइए ऐसे। खैर वापस कहते कि अगर अब यहां से लाइनें शुरू करते हैं। मिस्टर ए ने ऑफर करते वक्त मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, भाई जब आपने एक्सेप्टेंस भेजनी है बाय पोस्ट भेजनी है, बाय पोस्ट भेजनी है। अब कानून बीच में आ गया। कानून कहता है अगर ऑफर ऑफर करते वक्त मोड बता दे तो फिर उसी मोड में एक्सेप्टेंस दे जिस मोड में उसने बता दिया। लेकिन अभी एंड नहीं हुआ, अभी कुछ आगे भी चलेगा इसके। लेकिन फिलहाल सिंपल क्या है कि अगर मस्ट बी एक्सप्रेस इन द मैनर प्रेस्क्राइब इन द प्रपोजल, यानी कि अगर ऑफर ऑफर करते वक्त प्रपोजल में मैनर प्रेस्क्राइब कर दे तो फिर कैसे एक्सेप्टेंस आनी चाहिए? उसी सूरत में आनी चाहिए, उसी मोड में आनी चाहिए। ये समझ आ रही है? अब अगली बात देखना, ये वही है। अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो, कहता कि ऑफर ने ऑफर करते वक्त उसको कहा था सर जब आपने मुझे वो भेजना है ना, एक्सेप्टेंस भेजनी है, आपने बाय पोस्ट भेजनी है, बाय पोस्ट भेजनी है, बाय पोस्ट भेजनी है। अच्छा, मिस्टर बी ने क्या किया? एक्सेप्टेंस भेजी, उसने व्हाट्सएप कर दिया या ईमेल कर दी, ये आगे एक्सेप्टेंस है इसके पास। अब मुझे बताओ ये एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं? हाँ, अच्छा अभी अब यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। अभी आपने इसको ये नहीं बोलना ये वैलिड नहीं है। कानून अभी फिर आगे कुछ और बताने लगा। अगरचे उसी मोड में होनी चाहिए थी, लेकिन कानून कहता है कि अगर उस मोड में एक्सेप्टेंस ना आई हो फिर आगे एक और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्या है? मिस्टर ए को, ऑफर को कानून ने हक दिया, कानून ने हक दिया, ये जो ऑफर आई है ना, ये जो एक्सेप्टेंस आई है आपके पास व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, आपको हम हक दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दो। इस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दो, उसको बता दो मैंने तेरे इस मोड को एक्सेप्ट नहीं किया।
और इंसिस्ट करो, जिद करो, मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने आपको कहा। कानून ने इसको हक दिया है। दोबारा देखो, मैंने आपको ऑफर की, मैंने कहा कि जब आप मुझे एक्सेप्टेंस भेज रहे हो व्हाट्सएप के जरिए भेजिएगा, लेकिन आपने मुझे क्या कर दिया, खत भेज दिया। क्या उसी मोड में एक्सेप्टेंस आई है? नहीं। लेकिन अब क्या करना है, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं बोल देंगे कि वैलिड नहीं है? नहीं नहीं, रुके। अगर उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं आई, मेरे पास खत आया, तो फिर कानून मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी डाल देता है। किसके ऊपर बोला? ऑफर के ऊपर। उसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल देगा अगर एक्सेप्टेंस उस मोड में नहीं हो जिस मोड में ऑफर ने बोला था। दोबारा देख लो, दोबारा देख लो मेरे को। अगर ऑफर ने बोला हो कि सर जब एक्सेप्टेंस भेजनी हो आप मुझे बाय पोस्ट भेजिएगा, लेकिन एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस कैसे भेज दी, ईमेल या व्हाट्सएप, उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कानून दोबारा जिम्मेदारी किस पे डाल देगा? ऑफर के ऊपर। कानून कहता है अब जिम्मेदारी से पहले हक देगा उसको, तेरा हक है, इसको चाहो तो इनकार कर दो, चाहे तो एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर आपने ना उसको इनकार किया ना एक्सेप्ट किया, फिर हम ये समझेंगे, अगर आपने उसको इनकार, चलें इस तरह कह लो, अगर उसको इनकार नहीं किया आपने कि मैंने तेरे इस मोड को एक्सेप्ट नहीं किया, कानून कहता है फिर हम ये समझेंगे आपने उसके इस मोड को भी एक्सेप्ट कर लिया है। दोबारा देखना, उसको कहा था बाय पोस्ट भेजना, लेकिन उसने क्या कर दिया था, ईमेल कर दिया। क्या ये उसी मोड में आया था? अब कानून ने उसको कहा कि उसको इनकार कर दे। वो कहता अगर मैं इनकार ना करूं, ना ही हाँ करूं ना इनकार करूं, तो समझो वैलिड नहीं है ना एक्सेप्टेंस। कानून कहता नहीं नहीं, या तो उसको इनकार करो या उसी मोड में एक्सेप्टेंस मंगवाओ जिस मोड में आप चाह रहे थे। अगर आपने ये काम ना किया, यानी कि पहले तो जिद करो, उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो, अगर आपने ये काम ना किया, चुप रहे, हम समझेंगे आपने उसके इस मोड को भी एक्सेप्ट कर लिया है। यहां पे खामोशी का मतलब है, लेकिन ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं, ये जस्ट एक मोड का मामला है। वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। ये फर्क भी याद रखना है। बिल्कुल, ये हमेशा बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर यहाँ पे तो खामोशी हाँ है ना, है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है? सिर्फ एक मोड का रोड़ा है। वही मेरे बच्चे ईमेल के जरिए हाँ नहीं, वही मेरे बच्चे व्हाट्सएप के जरिए आई है, वही लेटर में आनी है, लेकिन जस्ट यहाँ पे तरीकेकार क्या है, यहाँ पे मेरे बच्चे खामोशी क्या होगी, वो हाँ होगी। वो भी रुक जाओ, वो रेवोकेशन में पढ़ेंगे। अभी रेवोकेशन नहीं हमने की एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन जब पढ़ेंगे ना, ये सिचुएशन मैं खुद क्रिएट कर दूंगा आपके लिए, तो पता चल जाएगा। अभी अभी थोड़ा सा रुक जाए, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आगे है, अभी हम सिर्फ एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, अभी आएगा ये। और टाइम हमारे क्लास कितने बजे तक है बोला? 4 बजे तक, बड़ा टाइम पड़ा हुआ। लौटा वापस आओ, 11 मिनट पड़ेगा। चैप्टर आपका मैक्सिमम 15 मिनट का है, तो 4 मिनट ऊपर भी चले गए तो खैर। वापस आओ, इसको समझना है। दोबारा से, मैंने आपको ऑफर की और ऑफर में लिखा कि आपने मुझे एक्सेप्टेंस भेजनी है बाय मेल, समझ आ गई? अब आपकी जिम्मेदारी, आप मुझे एक्सेप्टेंस कैसे भेजोगे? बाय ईमेल। लेकिन अगर आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया तो फिर क्या होगा? पहले तो मुझे हक है, मैं इनकार कर सकता हूं, मैं आपके इस मोड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं ये हक यूज नहीं करता, यानी कि मैं जिद कर सकता हूं, पहले तो चलो हक ना कहो, जिद कर सकता हूं, मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने मांगी थी। लेकिन अगर मैं जिद नहीं करता, इंसिस्ट ही नहीं करता आपसे, तो फिर खामोश रहता हूं, तो फिर कानून कहता है कि समझ लो आपने इसके इस मोड को भी एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि सारी जिम्मेदारी कानून ने किस पे डाल दी है? ऑफर के ऊपर। दोबारा देखिए, ये देखिएगा, कहता इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब ए मैनर। देखो ये लाइन इतनी पढ़ते हुए ना फौरन से पहले इसको पीछे लिंक कर लें। जब मोड प्रिस्क्राइब कर दिया गया हो, जब मोड प्रिस्क्राइब कर दिया गया हो, फिर उसी मोड में एक्सेप्टेंस देनी है जो मोड प्रिस्क्राइब कर दिया गया। फिर अगली बात, अगली बात, ये वो जो दो एग्जाम्पल दी थी ना मैंने, अगर तो मोड प्रिस्क्राइब कर दिया सादा अल्फाज में, फिर तो उसी मोड में दो। अगर मोड प्रिस्क्राइब ना किया गया, फिर हमने कहा था कि किस मोड में एक्सेप्टेंस देनी है? रीजनेबल मैनर। रीजनेबल मैनर का मतलब क्या है? जो आज के दौर में एक्सेप्टेबल हो, कोई भी रीजनेबल है। लेकिन मेरे अगली बात, अगर मोड प्रिस्क्राइब किया था और उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं आई, अब यहां से फिर वो कहानी शुरू होगी। पहले तो प्रेस्क्राइब किया हो उसी तरह में आए, अगर नहीं तो रीजनेबल। प्रेस्क्राइब ही नहीं किया, रीजनेबल। अब अगली बात, प्रेस्क्राइब किया हो लेकिन उस मोड में एक्सेप्टेंस ना आई हो, तो फिर इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब ए मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर। यानी कि प्रपोजल ने प्रेस्क्राइब कर दिया था किस मैनर में एक्सेप्ट करना है, लेकिन उस मैनर में एक्सेप्टेंस ना आई, तो फिर क्या होगा?
हमने कहा था प्रपोजर में विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम, जब उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी ऑफर को उसके रीजनेबल टाइम में, ये नहीं कि उसको कहेगा ठीक है मैं उसको इंसिस्ट कर लूंगा, कह दूंगा उसको कोई 2-4 महीनों के बाद उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने बोला था। कनू कहता है ना, जब एक्सेप्टेंस आपको मिली उस मोड में नहीं मिली जिस मोड में आपने बोला था, तो रीजनेबल मोड में इंसिस्ट करो अगले बंदे से मुनासिब टाइम के अंदर। उसको कहें मैंने तेरी इस मोड को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने आपको बोला था। ज्यादा डिले नहीं करना इसके अंदर। कब आपने कर लेना उससे ये डिमांड कर लेनी है रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम कितना टाइम है बोला, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? कहते द प्रपोजल में विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब मैनर एंड नॉट अदरवाइज। लेकिन मेरे बच्चे कहता बट इफ ही फेल्स टू डू सो, लेकिन उसने कोई उसको इस तरह इंसिस्ट ही नहीं किया, उसने इंसिस्ट ही नहीं किया कि मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो, तो फिर वो चुप रहा, तो फिर ही इज डीम टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, हम समझेंगे उसने उसकी इस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। बात समझेंगे मेरे बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें लेकिन समझ के चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ ही ना हो तो फिर तो रोड़ा ही नहीं होता मेरे बच्चों। अभी 3 असेंशियल पढ़ के आए एक्सेप्टेंस के। सबसे पहले एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, मतलब ना तो उसकी कंडीशन में कमी करो और ना ही अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड करो। अब अगली बात, मॉड अगर तो प्रेस्क्राइब कर दिया उसी मॉड में एक्सेप्टेंस हो, अगर मॉड प्रेस्क्राइब नहीं किया रीजनेबल मॉड में एक्सेप्टेंस हो, अगर मॉड प्रेस्क्राइब किया है और उस मॉड में एक्सेप्टेंस ना आए तो फिर रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट करो कि भैया मैंने तेरे इस मॉड को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट नहीं करते, हम समझेंगे कि आपने उसके उस एक्सेप्टेंस के मॉड को भी एक्सेप्ट कर लिया है। याद रखोगे इस बात को? लो बेटा, अब अगर 3 ये एडिशनल पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हमें पता नहीं इसको क्या क्या बनना है इसको क्या। ये 6 एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स हैं, ये भी वही चले आ रहे हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखो, द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बड़ा सवाल बनाता है इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कहता है कि जिस बंदे को ऑफर का ना पता हो वो कभी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। एक्सेप्टेंस देने के लिए ऑफर का नॉलेज होना जरूरी है। जब ऑफर का नॉलेज ना हो तो एक्सेप्टेंस नहीं होता। कुछ सोचें, एक आपके ऑफर आपके नॉलेज में नहीं, आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कानून कहता है ये एक्सेप्टेंस है नहीं, चाहे एक्सेप्टेंस हो भी कानून कहता है ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। एक्सेप्टेंस देने के लिए आपको ऑफर का पता होना जरूरी है। अगर ऑफर का ना पता हो आप एक्सेप्टेंस दे भी रहे हो, ये वैलिड नहीं। अब इसकी एग्जांपल दे लीजिएगा मेरे बच्चों। पहले आई कैप का सवाल ही पकड़ लेते हैं जो आई कैप पूछता है अक्सर। कहता मिस्टर ए, अजीम कर लो उसका कुत्ता गुम हो गया मेरे बच्चों, कुत्ता मुझे बनाना नहीं आता मेरे बच्चों, उसका कुत्ता गुम हो गया। उसने क्या किया, उसने ऐलान कर दिया, पहले पहले इधर देखिए, ऐलान से पहले उसका एक बॉडीगार्ड है मिस्टर जी, तो वो उसने कुत्ते को ढूंढने के लिए उसको भेज दिया, जा भैया कुत्ता ढूंढ के लेकर आ। जब वो निकल गया तो उसने बाद में सोचा पता नहीं अब मिलेगा उसको कि नहीं। उसने क्या किया, उसने ऐलान कर दिया जो बंदा कुत्ता ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं 1 मिलियन इनाम दूंगा। ज्यादा हो गया मेरा ख्याल, ये ना क्लास छोड़ के ढूंढने ही चले जाए, उसको 10,000 इनाम दूंगा। ये उसने ऐलान कर दिया। जो बंदा कुत्ता ढूंढ ढूंढ के लेकर आएगा उसको क्या होगा, 10,000 इनाम मिलेगा। ये उसने ऑफर कर दी, ये उसने ऑफर कर दी। ये इन्विटेशन ऑफर नहीं है, ये ऑफर है कि जो बंदा भी कुत्ता ढूंढ के लेकर आएगा उसको क्या मिलेगा, 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। अच्छा भैया कुत्ता उसके गार्ड को ही मिल गया, वो जो ढूंढ रहा था उसी को मिल गया। जब वो गार्ड कुत्ता लेकर पहुंचा तो उसने उसके हवाले किया। तो अजीम कर लो गार्ड को उस वक्त ये भी पता चल गया कि इसके ऊपर इनाम भी था, तो उसने मालिक को कहा कि सर वो इनाम भी दे दे मुझे। तो जहां पे कानून बीच में आ गया, कानून कहता है जब आप कुत्ता ढूंढ रहे थे क्या उस वक्त आपको ऑफर का पता था? अगर उस वक्त आपको ऑफर का नहीं पता और आप कुत्ता ढूंढ के लाकर उसको दे दिया तो ये आपकी तरफ से वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ये वो एक्सेप्टेंस नहीं कि आप इनाम क्लेम कर सके। भाई ऑफर तभी एक्सेप्ट होती है जब आपको ऑफर का पता हो। ऑफर का ही नहीं पता आपको, एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो? अब आप सोचेंगे सर वो कुत्ता ही वापस ना करता, बेशर्मी है। भाई जिसकी चीज हो उसके मालिक को वापस करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। पढ़ेंगे आगे जाके फाइंडर ऑफ गुड्स। जिसको चीज मिले किसी की उसकी जिम्मेदारी मालिक को वापस करे। अगर वो मालिक को वापस नहीं करता वो हम समझें कि उसने वो चीज मिली नहीं, चोरी की है, और उसके साथ चोरों वाला सलूक किया जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं?
अच्छा, जब उसने किसका? यार देखो, मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पे सारा ईमानदारी पे बेस पे चल रहा होता है। हो सकता है कि उसको उसी वक्त पता चला हो जब वो गेट में एंटर हो रहा था, इसके ऊपर नाम भी है, और वो जाके कह रहा हो कि मुझे पहले से पता है, कुत्ता ढूंढने से पहले ही पता था। ऐसा कोई नहीं मेरे बच्चे, बस इतना दिमाग में रखो, जितना को सिनेरियो आपको बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि किसको कैसे पता चला, बस इतना कह रहा है कि अगर इस तरह की ऑफर में किसी को ऑफर का ही ना पता हो, और वो बंदा कोई चीज इस तरह का काम कर भी दे, उसको ढूंढ के लाके दे भी दे, वो इनाम का हकदार नहीं होता। क्यों? उसको ऑफर का ही नहीं पता होता। ये एक्सेप्टेंस है उसको चीज वापस ला के देना, लेकिन एक्सेप्टेंस तभी होती है जब ऑफर का पता हो। तो सर वो चीज वापस ना करे, मैंने आपको बता दिया उसका सलूक क्या किया जाएगा उसके साथ। सर इसमें एक सिनेरियो है जिस तरह हम मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, ठीक है। कोई ऑफर हमें करे कि फलां चीज बेचोगे, इसने ये घड़ी बोल दी, मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं पीछे वाले, तो उसको समझ नहीं आई, उसने सिर्फ जी जी जिस तरह नॉर्मल। हाँ, ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑफर का नॉलेज ही, ऑफर का नॉलेज ही ना हो तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता। यही हो सकता है कि आप ही उसको कह रहे हो कि ये मोटरसाइकिल मुझे भेज दे, आप पीछे बैठे जा रहे थे बाइक वाले उसे बेचारे ने कह दिया जी जी ठीक है। आप कहेंगे रोके रोके रोके, यहाँ पे ये ले पकड़ पैसे बाइक में, क्यों सर? ये मैंने खरीद लिया। कब सर? ये मैंने, तो भैया वहां पे यही असूल अप्लाई होगा। जब किसी के ऑफर ही नॉलेज में ना हो तो वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होगी। क्या रखोगे इसको? द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। कल इसको रिपीट कर लेंगे मंडे को, परेशान नहीं होना। द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट। यानी कि सादा असूल बस दिमाग में रखो, ऑफर का पता है तो तभी एक्सेप्टेंस है। कोई इनाम शनाम इस तरह के हों ऑफर, जैसे याद है वो कार्लिल वाली आपने एग्जांपल ली थी, कार्बोलिक बाल कंपनी जो थी और कार्लिल, वो जो इनविटेशन ऑफ ऑफर में, अगर उस खातून को मान लो उन्होंने ऐलान कर दिया, अखबार में इश्तेहार दे दिया, उस खातून को पता ही नहीं कि इसके ऊपर इनाम भी है, अगर कोई उसने सारी चाहे उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक सारा कुछ किया, लेकिन वो इनाम क्लेम ही नहीं कर सकती। क्यों? उसको ऑफर के नहीं पता। चाहे वो बीमार पड़ भी गई हो, वो इनाम क्लेम नहीं कर सकती। क्यों? ऑफर का नहीं पता उसको। क्या रखोगे इसको? एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर। ये मैंने अभी आपको बताया था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, भैया आपके पास ये बाइक है, मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो। मिस्टर बी ने क्या किया? इनकार कर दिया, नहीं सर मैंने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई, नहीं करूंगा। इनकार कर दिया। ये ऑफर जब रिजेक्ट हुई तो ऑफर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। फिर हमने डिस्कस किया, मिस्टर बी को मान लो कि जरूरत पड़ गई पैसों की, उसने फिर मिस्टर ए को कॉल करके कहा सर मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कहता एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर। जब आपने पहले उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया हो, बाद में आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं ऑफर, वो खत्म हो जाती है जब रिजेक्ट किया था आपने। फिर एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? इसे अब जो कह रहे हैं सर वो दे दो मुझे 1 लाख रुपया, ले लो बाइक, ये इसकी नई ऑफर है, ये इसकी तरफ से ऑफर है, वो चाहे इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। याद रखोगे इसको। और आखिरी बात क्या है? एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर। और आखिरी बात क्या है? एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। अब जरा इसको आओ वापस। जब ये 3 कंडीशन लिखी हुई थी एडिशनल, इसमें अगर आप देखेंगे आखिरी दो, ये दोनों सेम है, स्वाय एक लफ्ज को, रिजेक्टेड और टर्मिनेटेड। रिजेक्टेड वो होता है जो हम खुद इनकार करते हैं, खुद इनकार कर दें उसको बोलते हैं रिजेक्शन कर दिया ऑफर। अच्छा, बाज का एक ऑफर जो बाय लॉ खत्म हो जाए, ऑफर बाय लॉ टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसके लफ्ज बोलते हैं टर्मिनेटेड। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। जस्ट एग्जांपल, मैंने आपको ऑफर की थी, मैंने कहा था 2 दिन आपके पास ऑफर एक्सेप्ट कर लो, 2 दिन गुजर गए, इनकार करने की जरूरत नहीं, बाय लॉ ही ऑफर क्या हो गई है? खत्म हो गई है। इसको बोलते, इसके लिए लफ्ज रिजेक्शन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेट हो गए। या हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, अभी मिस्टर बी ने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, उससे पहले ही उसके मरने की या पागल होने की खबर उसको मिल गई, ये बाय लॉ ही ऑफर क्या कर गई? टर्मिनेट हो गई। बात समझ आ रही कि नहीं? या बात का अज्यूम कर लो कि मैंने आपको ऑफर की थी ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, अभी आपने एक्सेप्ट नहीं की, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने मोबाइल की खरीदो फरोख्त के ऊपर पाबंदी लगा दी, इलीगल करार दे दिया। वो जो मेरी ऑफर थी बाय लॉ ही क्या कर गई? टर्मिनेट कर गई। याद रखोगे इसको। जिसको ऑफर की गई हो, खुदा ना खासा ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ही वो मर गया, भाई लॉ ही ऑफर क्या कर गई? टर्मिनेट कर गई। तो रिजेक्शन इनकार कर रहा है बंदा खुद, और टर्मिनेट क्या है? बाय लॉ ऑफर खत्म हो रही है।
तो 6 मेरे बच्चे एसेंशियल भी आपने पढ़े हैं, 6 एसेंशियल पढ़े हैं। कौन कौन से वाला? एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी? अगर वो एब्सोल्यूट या अनकंडीशनल ना हो, यानी कि एब्सोल्यूट हो और अनकंडीशनल हो। दूसरा, अगर तो मॉड बताया हो उसी मॉड में हो, मॉड ना बताया हो रीजनेबल मॉड में हो, मॉड बताया हो उस मॉड में ना हो, अगला पंगा, वो पंगा है। या फिर इंसिस्ट करेगा ऑफर रीजनेबल टाइम में उसी मॉड में एक्सेप्टेंस भेजो, अगर ना इंसिस्ट किया हम समझेंगे उसने उसके उस मॉड को भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ऑफर वही, यानी कि वही बंदा ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर का नॉलेज हो, बगैर नॉलेज के ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकती। आगे, अगर ऑफर पहले रिजेक्ट हो चुकी हो दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकती, या ऑफर पहले टर्मिनेट हो चुकी हो दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकती। याद रखेंगे मेरे बच्चों, ये 6 के 6 पॉइंट्स आपने वैसे भी याद करने हैं, और इनमें से जो ज्यादा कंसेप्चुअली मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज्यादा जो आई कैप सवाल पूछता है वो ऑफर का, यानी कि जिसको ऑफर का पता ही ना हो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, सिनेरियो सबसे ज्यादा इस पे बनाता है। क्या ये दूसरे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसको टेस्ट करता है। ये जब सवाल करेंगे फिर मेरे बच्चे पता चल जाएगा। अगरचे 5-7 मिनट का काम है, लेकिन अब आपकी राय लेना जरूरी है। इसको एक दफा रीड कर लें, दोबारा मंडे को रिपीट कर लें, या इसको रहने दें यहीं पे? क्या लेक्चर खत्म कर दूं या चैप्टर खत्म कर दूं? ऑफर आपकी सर्टन और डेफिनेट नहीं थे ना सर, और देखो ना अब समझ नहीं आई मुझे कि लेक्चर खत्म करने की बात कर रहे हो या चैप्टर खत्म करने की बात कर रहे हो। मेरे बच्चों खत्म कर दें इस चैप्टर को, थोड़ी बहुत बात है, चल रहा है तो इट्स ओके, मेरा ख्याल 5-7 मिनट और लगेंगे। ले बेटा देखिएगा जरा अगली बात, ये तो वैसे बात कर रहे हैं ना, मैंने ये पहले ही समझा दिया था, वैसे देखना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर आपको समझाएगा, वो सर ये तो बात की थी आपने। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी अपनी, चले इसको ऐसे नहीं करते, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, इधर कर लेते हैं मिस्टर ए और इधर कर लेते हैं मिस्टर बी। भाई मिस्टर बी, मेरी ये बाइक मुझसे 1 लाख रुपए की खरीद लो। अगर आप खरीदना चाहते हो, 1 लाख की ऑफर है तुझे, खरीदना चाहते हो तो इस मंडे को सुबह 10 बजे तक हाफ अमाउंट, हाफ अमाउंट मेरे अकाउंट में सबमिट करवा दो। मिस्टर बी की तरफ से कोई जवाब नहीं गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, इस मंडे को हाफ अमाउंट उसके अकाउंट, हाँ हाफ से कम हुई तो फिर भी नहीं, जो रिक्वायरमेंट थी 10 बजे तक अगर उससे बात किया फिर भी नहीं, वो मना, उसने मना नहीं किया, उसने एटलीस्ट हाफ रखी है, उसने ज्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं यार ना किया करो यार, ये नहीं, जो फेवर में जा रही हो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, रौला है कम का। तो हाफ अमाउंट उसने क्या कर दी, इस मंडे को सुबह 10 बजे तक उसके अकाउंट में जमा करा दी, कोई हारा में जवाब नहीं दिया। तो ये भी क्या होगी, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। ये एक्सेप्टेंस कैसे हुई है, बाय कंडक्ट, याद है ना, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, कुछ करके भी और कुछ करने से रुक के भी। तो ये कुछ करके है मेरे बच्चों, बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हुई है। और इसको मैंने अभी आपको बताया था कि बाज का ऑफर करते वक्त बंदा बीच में ऑफर की कुछ कंडीशन बता देता है, एक्सेप्टेंस की, सॉरी, ऑफर करते वक्त एक्सेप्टेंस की कंडीशन बता देता है, अगला बंदा उसको हाँ ना में जवाब चाहे ना दे, अगर वो कंडीशन पूरी कर दे फिर भी एक्सेप्टेंस हो जाती है। ये वो है मेरे बच्चे टॉपिक कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस आर रिसीविंग कंसीडरेशन, यानी कि अगर आप बीच में कोई कंडीशन थी वो पूरी कर दें, या कोई कंसीडरेशन अगले बंदे ने रखी हुई थी वो उसको रिसीव हो जाए, तो समझ लो एक्सेप्टेंस होगी। जैसे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल, जैसे ये कंडीशन ही थी ना मेरे बच्चे कि मंडे को 10 बजे तक हाफ अमाउंट एटलीस्ट मेरे अकाउंट में जमा करा दो। आर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। यानी कि बात का तो होता है ना कि बंदा यार ऐसा कर, ये ना गाड़ी मुझे दे दे, ये ले पकड़ आधी अमाउंट अभी और आधी अमाउंट मैं दे दूंगा बाद में, उसने और कुछ नहीं किया, वो आधी अमाउंट पकड़ ली, ये क्या है, एक्सेप्टेंस। हाँ ना में जवाब देना जरूरी नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट, उसने पकड़ ली पैसे, ठीक है, और पैसे पकड़े के लाए तो मतलब हो गई एक्सेप्टेंस, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो कंसिडरेशन एक्सेप्ट करके भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, या कोई कंडीशन ऑफर के अंदर उनको पूरा करके भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। याद रखोगे इसको। जैसे अजीम कर लो कि एक ट्रांजेक्शन करनी थी अभी, तो अगले बंदे के पास गए, उसको कहा कि यार ये भेज दो, वो नहीं कम है जो भी है उसके सामने रखे हुए ये है, और उठ के आ गए, उसने कभी वापस करने नहीं आया, मतलब उसने कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी क्या है, वैलिड एक्सेप्टेंस। समझा रही है कुछ? लो बेटा,
अब है रेवोकेशन की बात। रेवोकेशन का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इंतहाई आसान सी बात, सिंपल। देखिएगा, मिस्टर ए, उसने ऑफर का लेटर लिखा 1 जनवरी को। ये ऑफर का लेटर लिखा मेरे से, और ये ऑफर का लेटर मिस्टर बी को मिला है 7 जनवरी को। इसने एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे से लिखा 11 जनवरी को, और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे से अज्यूम कर लो मिस्टर उसको मिल गया 18 जनवरी को। पहले जरा शुरू करते हैं रेवोकेशन का मामला। अच्छा, मिस्टर ए ने ऑफर की थी जब 1 जनवरी को ना, मान लो कि उसके घर में या उसका जेन बदल गया, उसने कहा यार नहीं, मैं ये चीज जो भी खरीदने की थी या बेचने की थी, उसे उसका इरादा बदल गया। उसने क्या किया, उसने 2 जनवरी को लेटर पकड़ा, 2 जनवरी को लेटर पकड़ा रेवोकेशन का, उसको लिखा और पोस्ट कर दिया। 2 जनवरी को उसने रेवोकेशन का लेटर पोस्ट कर दिया, सादा अल्फाज। और ये जो रेवोकेशन का लेटर था, ये मिस्टर बी को मिला है। ये रेवोकेशन का लेटर की बात हो रही है मेरे से। ये जो रेवोकेशन का लेटर था, अजीम कर लीजिए मिस्टर बी को मिला मेरे से रेवोकेशन का लेटर जाके 10 जनवरी को। अब वो आपसे पूछेगा 3 सवाल रेवोकेशन से रिलेटेड। कितने सवाल पूछेगा रेवोकेशन से रिलेटेड? 3 सवाल। कहेगा रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है। फिर अगली बात होगी यहां पर भी किसके लिए, रेवोकेशन करने वाले के लिए और जिसको रेवोकेशन की है उसके लिए। फिर तीसरा सवाल ये करेगा कि बताओ ये रेवोकेशन वैलिड है या नहीं है। आपने जब वो कम्युनिकेशन का पूछ रहा होगा, वैलिडिटी के बारे में कतई नहीं सोचना कि वैलिड है कि नहीं, वो बाद का मामला है कि रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं। जस्ट कम्युनिकेशन का जब पूछेगा बताओ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब हुई है, यहां पर भी आपने एक्सेप्टेंस के लिए, एक्सेप्टेंस की तरह पूछना है किसके लिए। रेवोकेशन चाहे ऑफर की हो चाहे एक्सेप्टेंस की हो, जब रेवोकेशन हो रही होगी मेरे बच्चे, उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, किसके लिए, ये लाजमी पूछना है। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, बोल। हाँ, तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, किसके लिए, जो रेवोकेशन कर रहा होगा, चाहे ऑफर की कर रहा हो चाहे एक्सेप्टेंस की कर रहा हो। जो रेवोकेशन कर रहा होता है, कानून कहता है रेवोकेशन करने वाले के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, जस्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, बार बार कर रहा हूं, इसका वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन करने वाले के लिए उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब वो लेटर लिखकर रेवोकेशन का ऐसे पोस्ट कर दे, उसकी पहुंच से बाहर निकल दे, समझ लो उसके लिए कंप्लीट होगी। वैलिड है कि नहीं ये बाद में देखेंगे। नहीं ना, बात समझ आई। अगर कोई बंदा रेवोकेशन का लेटर लिख रहा हो, उसके लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी बोला, जब वो रेवोकेशन का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकले, उसके लिए कंप्लीट होगी। मतलब इसके लिए कंप्लीट उसी वक्त कम्युनिकेशन हो गई रेवोकेशन की। लेकिन कहता है कि जिसको की है उसके लिए कब कंप्लीट होगी, जब उसकी रेवोकेशन उसके नॉलेज में आ जाएगी। और उसके नॉलेज में कब आई है, 10 को। अब आगे पूछेगा बताओ ये वैलिड है कि नहीं। अगर तो देखो ये वैलिड कब होनी थी बोला, अगर एक्सेप्टेंस से पहले पहले दे देता, ऑफर की एक्सेप्टेंस से पहले पहले। ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस कब हो जाती थी बोला, 11 को। बताएं ये जो रेवोकेशन उसने की है, अपनी ऑफर को रिवोक किया, ये वैलिड है कि नहीं, वैलिड भी है क्योंकि 10 को उसको मिल गई थी। अगर ये लेटर उसको मिलता 12 को, ये बताओ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, कब कंप्लीट हुई है, रेवोकेशन करने वाले के लिए, रेवोकेशन करने वाले के लिए 2 को, और जिसको की है 12 को। बताओ वैलिड है कि नहीं, नहीं। अब जल्दी जल्दी से बस मिस्टर, अज्यूम कर लो ये सारा कुछ यहाँ पे, इसको साइड पे रखो। अब आओ एक्सेप्टेंस। मिस्टर बी ने क्या किया था, एक्सेप्टेंस लिखी थी अपनी 11 तारीख को, इसने 13 जनवरी को रेवोकेशन का लेटर लिखा। और ये जो रेवोकेशन का लेटर था ये मिस्टर ए को मिला है मेरे बच्चे 19 जनवरी को, रेवोकेशन। मुझे बताओ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, एक्सेप्टर के लिए, जब उसने लेटर लिखकर रेवोकेशन अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है ना। जो कोई एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा हो तो उसके लिए जारी बात है।
तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन रिवोक कौन कर रहा था? एक्सेप्टर खुद। तो एक्सेप्टर अगर अपनी रेवोकेशन एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो रेवोकेशन जो उसने लिखी थी उसके लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब उसने लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया, उसकी पॉइंट से बाहर निकल गया। और जिसको किया उसके उसके लिए जब उसके नॉलेज में आ गया, कब? 19 को। बताओ वैलिड है कि नहीं? नहीं। क्यों बोला? 18 को एक्सेप्टेंस नॉलेज में आ गई थी, रेवोकेशन वैलिड नहीं है। याद रखेंगे, बस इतनी बात है। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? करने वाले के लिए, चाहे ऑफर की हो चाहे एक्सेप्टेंस की हो। जब लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पॉइंट से बाहर निकल जाए, और जिसको की है जब उसके नॉलेज में आए, फिर हम देखते हैं बाद में वैलिड है या नहीं है। याद रखोगे इस बात को। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हर लिहाज से। छोटी सी जस्ट ये रीड करने वाला है, रीड करके अब बाकी आपने खुद रीड कर लेना। दिल क्या कर लेना, नहीं तो ना करना, करवा दिया जाएगा इसको इंशाल्लाह। आपका मन किया वैसे रीड कर लीजिएगा। समझ लो कि अभी ये टॉपिक हमने किया ही नहीं, रेवोकेशन वाला। इसको इंशाल्लाह